नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियोज चाहिए हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? कई बार क्वेश्चन आता है कि इनके पिता का नाम क्या है। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। शुद्धोधन कौन थे? एक साक्यगढ़ था, वहाँ के मुखिया थे शुद्धोधन। इनकी माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम माया देवी है। माता की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण कौन करता है? इनकी सौतेली माँ है प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था यशोधरा के साथ में, जिससे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम क्या था? तो पुत्र का नाम राहुल था। जब सिद्धार्थ सैर पर निकलते हैं तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से थे? पहला तो इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, ये महल से बाहर नहीं गए थे पहले। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि इनके पिताजी को शक था कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, इसलिए इनके पिताजी ने इनको महल से बाहर नहीं जाने दिया। जब ये महल के बाहर गए चिन्ना के साथ में तो इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति। इन्होंने चिन्ना से पूछा कि चिन्ना ये बताओ ये क्या है। चिन्ना ने बताया कि महाराज ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और बहुत ही दुखी है। तो इनके मन में एक विचार आया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, कैसे लाठी टेकता हुआ जा रहा है, संसार में कितने दुख हैं। नेक्स्ट जब आगे बढ़े तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। इन्होंने चिन्ना से पूछा, चिन्ना ये बताओ ये हाँफते हुए कहाँ जा रहा है? तो चेन्ना ने बताया कि महाराज ये एक बीमार व्यक्ति है, संसार में ना जाने कितनी बीमारियां हैं जो इस व्यक्ति को लगी हुई हैं और ये तभी दुखी है। इसको देखकर इनके मन में बहुत ही उत्कृष्टता जागी। इन्होंने कहा संसार तो बहुत परेशानियों से गुजरता है। इन्होंने जब आगे देखा तो इनको आगे क्या मिला? एक शव इन्होंने देखा। इन्होंने चिन्ना से पूछा, चिन्ना ये बताओ कि ये क्या है? चिन्ना ने कहा महाराज ये एक मृत्यु व्यक्ति है जिसके परिजन बिलखते हुए इसके पीछे जा रहे हैं। ये और परेशान हुए। इन्होंने कहा संसार में दुखों के अलावा और कुछ है ही नहीं। जब इन्होंने एक सन्यासी को देखा, सन्यासी को देखकर ये थोड़ा शांति इनको प्राप्त हुई और इन्होंने देखा कि सन्यासी बड़े ही शांति प्रिय ढंग से कमंडल लिए हाथ में जा रहा है। इन्होंने चिन्ना से पूछा, चिन्ना ये बताओ अब ये क्या है? ये तो बड़ा खुश लग रहा है। चिन्ना ने कहा महाराज ये एक सन्यासी व्यक्ति है, इसने सब मोह माया त्याग रखी है और ये अकेले ही मग्न रहता है। तो उसी दिन इन्होंने कहा कि आज से हम भी गृह त्याग करेंगे और हम भी मोह माया से मुक्त होंगे, हम भी खुश रहा करेंगे। जब जी आगे बढ़े इन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग दिया। जब इन्होंने गृह त्यागा तो उसको हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ कहाँ पहुँचे? तो सिद्धार्थ वैशाली के अलार कलाम, एक गुरु का नाम था अलार कलाम के पास से पहुँचे, जो किसकी शिक्षा देते थे? सांख्य दर्शन की शिक्षा देते थे। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने। कौन से? अगर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये पूछा गया तो आप लोग इसका क्या आंसर देंगे? तो सिद्धार्थ जी के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम जी। कौन थे? आलार कलाम। इन्होंने किसकी शिक्षा दी थी? तो शून्य का ज्ञान इन्होंने इनको दिया था कि शून्य का ज्ञान इन्होंने वहाँ से प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगृह कहो या राजगीर कहो, दोनों आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना। राजगृह में रुद्र करामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की थी और जिससे इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्य का ज्ञान इन्होंने कहाँ से लिया? तो आलार कलाम से लिया। और योग का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तो रुद्र करामपुत्र से प्राप्त किया।
उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले। कौन कौन से साधक थे, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कहाँ मिले थे, तो उरुवेला में मिले थे। सिद्धार्थ कौन से मिले थे, कौंडिन्य मिला, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी, 5 साधक उनको ये मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष इन्होंने कठिन तप किया। बताओ कितनी बड़ी बात है। 6 वर्ष इन्होंने तप किया और 35 वर्ष की अवस्था में, जब ये 35 वर्ष की आयु के हो गए थे, तो इन्होंने क्या हुआ, इनको वैशाख की पूर्णिमा की रात में निरंजना नामक तट पे, निरंजना एक नदी थी, उसके तट पे इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किस वृक्ष के नीचे, ये कई बार क्वेश्चन आता है, किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो ये पीपल का वृक्ष था। किस वृक्ष का, कौन सा वृक्ष था, तो पीपल का वृक्ष था। इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जी क्या कहलाए, तो बुद्ध कहलाए थे। वह स्थान बोध गया कहलाए, जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह स्थान कौन सा था, बोध गया। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो ही गई थी, तो इनको अपना उपदेश भी देना था। इन्होंने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था, सारनाथ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आ सकता है, बहुत बार आ भी चुका है। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, जो लोगों की भाषा थी उसी में दिए। उस टाइम लोगों की भाषा पाली थी, तो पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए, कौशल में दिए, वैशाली, कौशाम्बी, अन्य राज्यों में भी सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो कौशल राज्यों, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ दिए हैं। कहाँ सबसे ज़्यादा दिए हैं, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे, इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। ये इनके अनुयायी थे। कौन कौन, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु कब हो जाती है, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार पूछने के लिए। बुद्ध की मृत्यु, जब ये 80 वर्ष की अवस्था में थे, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं पर कुशीनारा लिखा होता है। कुशीनगर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश देवरिया में है। चुंद द्वारा अर्पित, इन्होंने, चुंद ने इनको भोजन दिया था, तो उससे कहा जाता है कि इनकी भोजन प्राप्ति के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध जो थे उनका अंत्येष्टि संस्कार किया था। और अंत्येष्टि इनका संस्कार जब हो जाता है, तब आगे नेक्स्ट उसमें देखते हैं। एक अनुश्रुत के अनुसार इन्होंने, जो मृत्यु के पश्चात इनका बुद्ध का शरीर था, वो कई अवशेषों में बांट दिया गया। कितने अवशेष थे, 8 भागों में बांटा गया था। 8 जब भागों में बांटा गया, जहाँ जहाँ ये अवशेष थे वहीं पे 8 स्तूप बना दिए गए। बुद्ध जी के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी भाषा में क्या कहा जाता है, कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। हालांकि ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हम विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं, त्रिपिटक में विनय पिटक से प्राप्त करते हैं, सूत्र पिटक से, अभिधम पिटक से प्राप्त करते हैं। कहाँ से, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, इनसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बौद्ध धर्म के बारे में। तीनों पिटकों की भाषा क्या है, पाली भाषा में। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कौन सी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए, तो पाली भाषा में दिए थे। थेरवाद का ये मत भी है कि पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। कैसा है, पाली जो त्रिपिटक है वो सबसे पुराना है। आगे बढ़ते हैं। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में आकलित किया गया है। कौन से, उसमें तो धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में। विनय पिटक के संघ में भिक्षु एवं भिक्षुणी के बनाए गए नियमों का संग्रह था। इसमें नियम बनाए गए थे जो इनके द्वारा उनका संग्रह किया गया था। और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई थी। जो संघ को तोड़ देते हैं उनके लिए भी नियम बनाए गए थे कि उनके लिए प्रायश्चित है।
तो प्रायश्चित की सूची थी। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित अभिधम पिटक है, उसके सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। इसमें क्या किया गया है? अभिधम पिटक में और सूत्र पिटक में प्रश्नोत्तरी शामिल की गई है, प्रश्नावली जैसे हम कहते हैं। नोट है, नोट में पढ़िए क्या है। पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे, सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक के कौन कौन से निकाय हैं? 5 हैं। कौन कौन है? दीघ, कौन है? दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। ये पूछा जाता है कई बार, सूत्र पिटक के कितने निकाय हैं? तो 5 हैं, दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जो कथाएं हैं उनको हम जातक कथाएं कहा जाता है। जातक कथाएं कहाँ से मिलती हैं? तो खुद्दक निकाय से प्राप्त होती हैं। 15 पुस्तकों में से एक है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन किया गया। इसमें नैतिक उपदेश दिए गए खुद्दक निकाय में। थेर गाथा कहाँ से प्राप्त हुई? तो बौद्ध भिक्षुओं का गीत है थेर गाथा। थेरी गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। आप लोग ध्यान रखिएगा, थेरी गाथा में भिक्षुणियाँ हैं और भिक्षु किस में है? तो थेर गाथा। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। ये ईश्वर को नहीं मानता है बौद्ध धर्म कि ईश्वर है भी या नहीं। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, इसमें आत्मा को भी नहीं माना गया। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। इसमें क्या माना गया? पुनर्जन्म होता है। इन्होंने माना है पुनर्जन्म होता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। जब इन्होंने कहा है कि तृष्णा, जब हमारी तृष्णा का हरण हो जाता है वहीं से हमको निर्वाण की प्राप्ति होती है। विश्व दुखों से भरा हुआ है। विश्व किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। किसने कहा? तो ये बुद्ध जी ने कहा। कहाँ? उपनिषद से लिया। उपनिषद से इन्होंने क्या लिया कि बुद्ध दुखों से भरा है। इन्होंने जब उपनिषद पढ़े और देखा भी इन्होंने तो बोल दिया कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, एक भिक्षुक, एक उपासक। भिक्षुक किसे कहते थे? जो इनके प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते थे उनको भिक्षुक कहते थे, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए इनको अपनाते थे, बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उसको उपासक कहा जाता था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित जो न्यूनतम आयु सीमा थी उनको सम्मिलित करने के लिए वो 15 वर्ष की थी। कितने वर्ष थी? 15 वर्ष। और इसकी प्रविष्टि के लिए जो संस्कार किया जाता था वो संस्कार कितने क्या उसको कहते थे? तो उसको हम क्या कहते थे? उपसंपदा संस्कार। क्या कहते थे? उपसंपदा संस्कार कहते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्धम, धम्मम, संघम। कितने रत्न है? बुद्ध, धम्म और संघ। इसका अर्थ होता है हम बुद्ध, धम्म और संघ। हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम धर्म की शरण में जाते हैं, हम संघ की शरण में जाते हैं। जब वहाँ पे ये लोग अपना प्रवेश लेते थे तो इनसे ये कहलवाया जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसके आगे के कुछ पॉइंट बचे हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम इसको कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।